नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे रिवीजन कर रहे हैं हिंदी के पाठ 10 चिकित्सा का चक्कर। इस पाठ का बच्चों आज हम अर्थग्रहण वाले प्रश्नों का और बुक एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। अब तो इसमें पहला प्रश्न है, अर्थग्रहण वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, हकीम साहब ने लेखक से ज़िंदगी से बेजार होने की बात क्यों कही। हकीम साहब ने लेखक से ज़िंदगी से बेजार होने की बात क्यों कही। तो इसका उत्तर है, लेखक ने कहा कि उसकी ज़िंदगी हकीम साहब के हाथ में है, इसलिए हकीम साहब ने ऐसी बात कही है। प्रश्न नंबर 2 है, हकीम साहब का नाम किस रूप में मशहूर था। तो इसका उत्तर होगा, हकीम साहब का नाम हकीम लुकमान के रूप में मशहूर था। प्रश्न नंबर 3, मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती हैं, हकीम साहब ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा, हकीम साहब अपनी दवाइयाँ बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ की दवाइयों के बारे में ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। बेजार, परेशान, गुफ्तगू, बातचीत। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर बातें भाषा की में एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी, तत्सम, तद्भव शब्द अलग अलग करके लिखिए। अर्थात ये जो पीली पट्टी है इसमें बहुत सारे शब्द दे दिए हैं, जिनमें से हमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द अलग करने हैं। तो हम पहले तत्सम शब्दों को इसमें से देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में गृह, प्रश्न, स्नान और औषधि, ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्दों में आते हैं तो दूध, मलाई, शाम और नाच, ये शब्द इसमें तद्भव हैं। और विदेशी शब्दों में डॉक्टर, स्कूल, टिकट और तशरीफ, ये इसमें विदेशी शब्द हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, इन्हें एक शब्द में हमें बताना है। तो चिकित्सा करने वाला कौन क्या कहलाता है, चिकित्सक। आयुर्वेद इलाज करने वाला वैद्य। यूनानी इलाज करने वाला हकीम। योग सिखाने वाला योगी और साहित्य से संबंधित साहित्यिक। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ते का मतलब होता है बच्चों कि ये शब्द हमारी हिंदी भाषा के नहीं हैं, बल्कि या तो उर्दू के हैं या फारसी के हैं, क्योंकि उर्दू फारसी में ही नुक्ता लगाया जाता है। अर्थात जो बिंदु, ये छोटा सा बिंदु जो होता है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। जहाज, जहाज में ज के नीचे ये नुक्ता आएगा। जिक्र, जिक्र में भी ज के नीचे ये नुक्ता आएगा। मिजाज, मिजाज में पहले वाले जा पर नुक्ता आएगा। गुफ्तगू में फ के नीचे नुक्ता आएगा और फर्श में भी फा के नीचे ही नुक्ता आएगा। ज़्यादा में ज के नीचे नुक्ता लगेगा। दर्जी में भी ज के नीचे नुक्ता लगेगा। अंदाज में भी ज पर नुक्ता लगेगा और ताज़ा में भी ज के नीचे नुक्ता लगेगा और कागज़ में भी ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया पहचान कर लिखिए। ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। लेखक सो रहा था, अकर्मक क्रिया है। डॉक्टर ने दवा की पुड़िया दी, ये सकर्मक क्रिया है। हकीम साहब चले गए, अकर्मक क्रिया। लेखक ने मिठाई खाई, ये सकर्मक क्रिया है। नानी ने शोर मचाया, ये भी सकर्मक क्रिया है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधकों को रेखांकित कीजिए। तो जो संबंध बोधक शब्द हैं उनको रेखांकित करना है। पहला है इसमें प्रश्न नंबर का है, लेखक खेलकर घर की ओर चल दिया, की ओर शब्द संबंध बोधक है। ख में है, लेखक ने दूध के साथ दवा ली, के साथ, ये संबंध बोधक है। ग, वैद्य जी ने दुकान की तरफ इशारा किया, की तरफ, ये भी संबंध बोधक है। घ, पुड़िया पलंग के नीचे गिर गई, के नीचे शब्द भी संबंध बोधक है। और पत्नी, अगला है ण वाला, पत्नी लेखक की अपेक्षा समझदार थी, तो की अपेक्षा शब्द भी संबंध बोधक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आते हैं विराम चिह्न।
प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ये जो वाक्य है इसमें कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगेगा उसको ध्यान से आपको देखना है और अपनी बुक में इसी तरह से इन विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है। का प्रश्न है, डॉक्टर महोदय मुस्कुराकर बोले, कॉमा लगेगा और ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, विराम। दवा पीजिए, कॉमा। 2 खुराक पीते पीते दर्द गायब हो जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा और उसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर ख है, ख में है, वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। तो वैद्य जी किसके श्लोक सुना रहे थे? चरक और सुश्रुत के। चरक और सुश्रुत इन दोनों शब्दों को हम उद्धरण चिन्ह में ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। चरक पर भी इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा और सुश्रुत पर भी इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा और इन दोनों के बीच में यहाँ कोमा आएगा, उसके बाद पूर्ण विराम। ग वाला है, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, कौमा। परसों कोई कहेगा नाक नुचवा लो, कौमा। आँख निकलवा दो, पूर्ण विराम। इसके बाद अगला है घ, मैंने कहा, फिर कौमा और उद्धरण चिन्ह दोहरा, फिर शुरू। तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए? प्रश्नवाचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह बंद। ऋणा वाला प्रश्न है, मैंने कहा, फिर कौमा और दोहरा उद्धरण चिन्ह फिर शुरू होगा। मर रहा हूँ, पूर्ण विराम। बस आपका ही इंतजार है, पूर्ण विराम। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। अर्थात कहने का तात्पर्य है, किसी के द्वारा कही हुई बातों को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है और किसी व्यक्ति विशेष के नाम को या किसी पुस्तक विशेष के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये बुक एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करनी है। इसको समझ लीजिए, इसको पुनर्अभ्यास इसका करिए और लिख करके देखिए। धन्यवाद।